Hello student, I'm Asif sir. Today we are going to take a class 6 maths, okay? Chapter 8 decimal exercise 8.1. हाँ बच्चों, मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ओके? साइंस में पढ़ाऊंगा और मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ, ओके? बट साइंस का जो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है हाफ ईयरली तक का, बट मैथ्स में थोड़ा हमारा बचा हुआ है। मैथ्स तो कंटिन्यू में आपको मैथ्स कराऊंगा, ओके? जब तक हमारा ये एक्सरसाइज ये चैप्टर फिनिश ना हो जाता, फिर इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आफ्टर 20 या फिर 22, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3-4 दिन हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ओके? दोनों का, साइंस का भी और मैथ्स का भी, ओके? तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। कौन सी एक्सरसाइज है? 8.1। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमारी कितना कंप्लीट हो गया था? क्वेश्चन नंबर थोड़ा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ओके? राइट, ओके, ईच of the following, okay, in decimals, na, as decimals, okay? अब हमको फॉलोइंग नंबर जो हमको नीचे हमको दे रहे हैं, गिवन दे रहे हैं, हमको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन फर्स्ट है, जिसके 10 पार्ट है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो भी मैं नहीं कराऊंगा, ओके? तो कौन सा था? 5/10 है। इस 5/10 ही हियर, तो 5/10 मीन बच्चों इसको हम कैसे करेंगे? 5/10 में 0 पॉइंट, देखो इसको सॉल्व करने तो हम डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 5/10 हमको जो गिवन दे रखा है उसको हमको डेसिमल में लेके आना है। तो उसको मैंने कहा था 5/10, मैंने आपको समझाया था ना, मीन्स 10th। 5 कौन से प्लेस में होगा? इस एक शॉर्टकट तरीका है वही, जो अगर आपको पता है 0.5 साफ हमको दिख रहा है, कितना है? 10। अगर 5 कौन से प्लेस में होगा बच्चों? 10th प्लेस में होगा, 10th प्लेस में, तभी डेसिमल के बाद डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, क्योंकि अपॉन में क्या है? 10th है, ओके? अगर बाई चांस अपॉन में 100 हो रहा है, एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझा रहा हूं, अगर अपॉन में 100 होता तो 5 कौन से प्लेस में होता? 100th, th 100 प्लेस में होता। मींस हम क्या लिखते? 0 पॉइंट तो लिखते साथ में एक 0 और लिखते हैं और दूसरा क्या लिखते हैं? 5। ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब 10th प्लेस में कुछ नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों? 0 ले लेंगे। और 5 कौन से प्लेस में था? 100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, ओके? एक तरीका ये करने का, ओके? और आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और एक आप डायरेक्ट जो आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको इसके बारे में पता है तो आपको यही करना है, ओके? तो हम 5/10 कैसे लिखते हैं बच्चे? हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5, ओके? और जितना 0 होंगे, जितने भी अपॉन में 0 होंगे, 1 के बाद 0 होंगे, उतने ही जो ऊपर नंबर होगा ना, उससे पहले डेसिमल्स लगेगा। मींस अगर होगा 5/1000, ओके, और मैंने लिख दिया 5, है ना बच्चों? 5, तो 5 से पहले 0, फिर 0, फिर डेसिमल, फिर इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ओके? देखो ना बच्चों, हाउ मेनी जीरोस? 1 के बाद कितने जीरोस हैं? 1 2 3। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? ऑब्वियसली हम 0 को भी हम डिजिट मानेंगे, 1 2 3। इस तरीके से हम काउंट भी कर सकते हैं, ओके? इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं। बट आपको जब इसके बारे में पता है तो आप ऐसे ही कर सकते हो, जो हमने अभी करा ना। आपको पता है कि 5 कौन से प्लेस में? 10th प्लेस में, और 10th प्लेस हमको दे रहेगा, तो सिर्फ आप 0.5 आप लिख सकते हो, ओके? मतलब डेसिमल के बाद क्या लिखोगे आप? सीधा 5। सेम और हम आगे भी करेंगे। इसी का मैं आपको सी पार्ट करा रहा हूँ, बी पार्ट आपको होमवर्क में दूंगा। क्या तरीका बच्चों? 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। ये तो सब डेसिमल में है नहीं, तो हमको किस ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम डेसिमल में चेंज करना है? दिस नंबर, ओके? 1/10। अब आपको बताना है कि 100 ऐसे 200 ऐसे रहेगा, 600 अभी 60 प्लस 5 ऐसे रहने दो प्लस। अब 1/10, अब 1 कौन से प्लेस में होगा? ऑब्वियसली 10th प्लेस में होगा। 10th प्लेस, 10th नहीं बोल रहा मैं, 10th प्लेस में होगा। मतलब डेसिमल के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों? 1, तो 0.1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कंफ्यूज मत होना बच्चों प्लीज, ओके? 1/10 का मतलब क्या होगा कि 1 कौन से प्लेस में? 10th प्लेस में, ओके? तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको इनको प्लस करना आता होगा। प्लस करने का क्या तरीका बच्चों? 200 मैंने ऐसे लिखा, ये क्या 1 10 100 है, 1 10 100, ओके? मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द 1 10 100, और 1 के साथ 1 लिखूंगा। यहाँ पे कितने हैं? 1 और 10 है, तो 1 के साथ 1 के यहाँ पे 1 कौन सा है? 0 है, यहाँ पे 10 कौन सा है? 6 है, ओके? सेम यहाँ पे 5 सिर्फ ओनली 1 प्लेस में है। अब ये है बच्चे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे का, लेकिन हम क्या लिखेंगे? ये कौन से प्लेस में है? 1 10th प्लेस में है, मतलब आफ्टर डेसिमल, इन सबके आफ्टर डेसिमल के बाद है, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके? हम
डेसिमल के बाद हमारा क्या लिख सकते हैं, हम जीरो लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, डेसिमल का हम जीरो लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या 1 है, 10th प्लेस में है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और 1 प्लेस में कौन सा बच्चा हमारा जी, इस तरीके से। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो सिंपल, 1 का 1 आ जाएगा, प्लस करना है ना बच्चा उनको, तो सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का 5, 6 + 0 6 और 2 कितना आ जाएगा, 265 जी हमारा डेसिमल में आ गया। ओके, बस ऐसे ही हमको और भी करने हैं। जैसे तो इसको तो आप दूसरा कर ही लोगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, एफ वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है, एफ पार्ट, जो भी इसका रेस्ट पार्ट है इज योर होगा बच्चों। ओके, नाउ एफ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, दे रखा बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन आता ही होगा और 6th में आपने सीखा होगा। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं बच्चा, सेम मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं इसके आगे 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2 कर दूंगा। मीन्स क्या कर दूंगा, जो भी हमको नंबर दे रखा होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर को जो भी हमको यहाँ पे होल नंबर दे रखा होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे, 10 × 4, और जो न्यूमरेटर में क्या था हमको दे रखा 2 दे रखा है, तो प्लस क्या कर दूंगा 2, अपॉन में क्या आएगा हमारा 10 ही आएगा। ओके, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको 10 4 कितना होता है बच्चों, 40 प्लस 2 अपॉन 10 अपॉन 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 42। अब 42 अपॉन 10 आया तो बच्चों बताओ डेसिमल्स का आएगा, डेसिमल्स का आएगा है। अब 42 अपॉन 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे गलती से क्या कर देंगे 42 अपॉन 10 तो क्या कर देंगे 0.42, दिस रॉन्ग, ये हमारे को आ जाएगा बच्चों रॉन्ग होगा। ओके, 0.42 नहीं, लेकिन बच्चे बोलेंगे सर जितना 42 अपॉन 10 तो 10th प्लेस में, 10th प्लेस में कैसे आ जाएगा बच्चों 42 अपॉन 10? आप खुद सोचिए, क्या 100 प्लेस में 2 डिजिट्स आती है, 2 नंबर्स आते हैं 100 प्लेस में, चाहे 1 प्लेस में क्या 2 नंबर्स आते हैं। आप 25 मैं लिखूंगा, क्या ये 1 प्लेस में होगा, नहीं होगा ना, 1 और 10, 1 प्लेस में 5 होगा, 10 प्लेस में क्या होगा हमारा 2 होगा, तो हम इसको पूरा 1 प्लेस में तो नहीं बोल सकते ना। तो वही हम ये बोलेंगे कि जो 42 है वो 10th प्लेस में नहीं होगा। कौन सा 10th प्लेस में होगा, 42 से 4 से पहले कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 कौन से प्लेस में होगा बच्चों, 10th प्लेस, कौन से प्लेस में होगा 10th प्लेस में। मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, जैसे मैंने लिखा 2 कौन से प्लेस में होगा 10th प्लेस में, 4 नहीं होगा, 4 होगा हमारा 1st प्लेस में। क्यों, कि कभी भी 2 नंबर एक प्लेस में नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, 2 डिजिट एक ही प्लेस में नहीं आ सकती। तो मुझे पता है कि 42 अपॉन 10 है, क्या बच्चों 42 अपॉन 10 है, तो मुझे पता है कि ये क्या है, जो हमारे ये 2 है, 2 की बात कर रहा हूँ 4 की नहीं, हमेशा पहला 2 हमारे कौन से प्लेस में होगा 10th प्लेस में होगा, तो क्या लिखेंगे हम 4.2। सो सिंपल, 2 10th प्लेस है, 4 1st प्लेस है, 4 पहला आ जाएगा। अगर होता हम पे 5 4 3 7 अपॉन 10, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से हमारा 10th प्लेस में कौन सा नंबर होगा, ना 5 होगा, ना 4 होगा, ना 3 होगा, कौन सा नंबर होगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमारा कौन से प्लेस में होगा 10th प्लेस में होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5 4 3.7। सो सिंपल। और इसका एक तरीका और है, एक तरीका कौन सा है, कितना है हमारे हमारी 10 यहाँ पे कितने जीरो है, 1 के बाद कितने जीरो है, ओनली 1 जीरो है, तो हम काउंट करेंगे यहाँ से, तो कितने डिजिट्स है यहाँ पे, कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं, तो हमारा जो डेसिमल आएगा वो कहाँ आएगा 1 और इसके बीच में 4.2 के बीच में, जितने जीरो होंगे उतना हम काउंट करेंगे। अगर बाई चांस अगर होता है 100 जीरो होता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 100। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, तो हाउ मेनी जीरोस दिया 1 और 2, हम काउंट करेंगे यहाँ से 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स, तब उसके बाद क्या आएगा पॉइंट आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 54.37, जितने जीरो आएंगे उसके बाद उतना पॉइंट आएगा, पीछे से हम काउंट करेंगे। ओके, बिहाइंड से हम काउंट करेंगे, अगर 1000 होगा तो 1 2 3 4, कितने जीरो है 1 2 3 है ना, तो 1 2 3, तब जाके पॉइंट आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा, मतलब क्या आएगा 5.437, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, जो आपको इजी लगेगा। नाउ ये आपको समझ में आ चुका होगा इसका f, और इसी का हाँ 12 जी है, और ये हमको क्या दे रखा है 12/5। एक तो उसका तरीका क्या होता है बच्चों, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मीन्स जैसे आपने डिवाइड कर दिया ये ऐसे करके 12 5 1 5 5 2 10, ओके, और 2 का 2 0.54 जा जीरो ले लूंगा तो पॉइंट आएगा, 5 4 जा 20, तो 2.4 हमारा आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 2.4। तो
ये तरीका भी है, इसको इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो डिवाइड। और इसका एक और तरीका है, क्या है बच्चों उसका तरीका, मुझे एक ऐसा नंबर लेके आना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 5 को कि नीचे 10 आ जाए। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 10 आ जाए। दो तरीके हैं, आप उस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो क्या करूंगा मैं, 5 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 को 2 से। किससे करूंगा बच्चों, 2 × 5 10 ही तो होता है बच्चों। अब जब मैंने न्यूमरेटर को सॉरी डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी हमको, हमारा रूल्स होता है कि हमको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ऐसे नहीं कि आपने 5 × 10 कर दिया और बस छोड़ दिया, ऐसे कुछ नहीं है। आपको गलत हो जाएगा। आपको अगर जो मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर से करोगे वो आपको न्यूमरेटर से भी करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करा आपने डिनोमिनेटर को, 5 से, सॉरी किससे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 × 2 सेम 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 12 कितना 24 और 1 5 तो कितना होता है 10। इजी हो गया। अब इजी हो गया, नहीं हो गया बच्चों, बस। तो अब कौन सी प्लेस, फोर्थ का ना, फोर्थ कौन सी प्लेस में होगा, 10th प्लेस में होगा, 2 नहीं होगा, फोर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो कितना आएगा हमारा, बस 2.4 हमारा आंसर आएगा डेसिमल्स। ओके, इनमें कंफ्यूज मत होना बच्चों ना, हमको बहुत से तरीके हैं करने के, बट आप इस तरीके से करोगे बेस्ट, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ओके, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, बट डोंट डू लाइक दिस। ओके, दोनों सही है, बट जो हमको इस क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ है, जिस एक्सरसाइज में हमको जो करना है, हमको वैसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये हो गया A F G और C। ओके, A C F G हमारा हो चुका है। इसी का एक लास्ट पार्ट है K। ओके, K आपको समझा रहा हूँ मैं। आपको कौन कौन से मैंने करा दिया, F करा दिया, सॉरी दिस इज नॉट G, दिस इज नॉट G, दिस इज I, सॉरी। G आपका नंबर होगा, H आपका नंबर होगा, J आपका नंबर होगा ना। नाउ K 4 1/2 है, सेम वही मैंने आपको समझाया था। मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो मैंने हमने यहाँ करा था। क्या करेंगे हम, 2 ऐसे रहेगा, 2 × 4 प्लस 1, 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8 प्लस 1 कितना होगा, देखो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 प्लस 1 कितना होगा, 9, कितना होगा 9/2। अब आया 9/2। अब 9/2 आप, मैंने क्या कहा था, आप डिवाइड कर दो डायरेक्ट, ऐसे कभी 2 9 का एज यू विश, जो आपको सही लग रहा है। मैंने कहा था कि क्या कह रहा हूँ कि जो हमको इस एक्सरसाइज में हमको करने के लिए कह रहा था, हम वैसे ही हमको करेंगे। ओके, अब मुझे करना है कि इस 2 को 10 में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, 10 में। जो डिनोमिनेटर है उसको 10 लेके आना है। तो कैसे लेके आऊंगा, क्या मल्टीप्लाई करूँ 2 से कि वो 10 आ जाए, ऑब्वियसली 5 × 10। क्या करूँगा बच्चों, 2 × 5 तो करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है, 2 × 5 10 ही तो होता है। ओके, अब सेम जो मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या मल्टीप्लाई करूँ, 9 × 5, कितना 9 5 45/10। इजी बच्चों, इजी बन गया ना। अब 10 हो गया, अब कौन से 5 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, तो क्या लिख दूंगा मैं, 4.5। सो इजी। ओके, आपको ये समझ में आएगा। ये हमारा A पार्ट है, ये पूरा C पार्ट है, ये F है, ये I है, ये पूरा K पार्ट है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब करेंगे हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। सिर्फ कर रहा हूँ बच्चों मैं ना। नाउ हम पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म। देखो ध्यान से देखना, आप पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहा हूँ, 5th की बात कर रहा हूँ। देखो, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, ओके, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म्स। देखो दिस वन ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो हमको उसको रिड्यूस फॉर्म करना है, जो हमको डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके आना है, फिर इसको रिड्यूस करना है, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। ओके, तो रिड्यूस फ्रैक्शन करना है तो 0.6 सेंटीमीटर 0.6 पे हमको डेसिमल में लेना है, और इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मुझे पता है कि 6 कौन सी प्लेस में, 10th प्लेस में। किस प्लेस में, 10th प्लेस में। तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी, आफ्टर डेसिमल जितनी भी डिजिट्स होंगी, डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने ही 0 आएंगे। मीन्स अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10, मतलब 6/10 हो जाएगा। ये बात समझना ही। मीन्स अगर मैं लिखूंगा, मैंने कोई सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल 0.007, इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है, सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स बच्चा, 1 2 3, कितने डिजिट्स है बच्चों, 1 2 3। तो 1 2 3 इस डेसिमल को जब मैं ऐसे करके हटा दूंगा, तो 1 के बाद ही जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी, 1 के बाद ही उतने ही 0 आएंगे। मीन्स
1 2 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ 5.4378। अब मुझे बताना है कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना होता है? फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को हटाऊंगा तो 1 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? जितने भी डेसिमल का डिजिट्स होंगी, आफ्टर डेसिमल जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने ही 1 के बाद जीरो आ जाएंगे। तो कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 1 2 3 4। तो जीरो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4। सो सिंपल। ओके, तो इस डेसिमल को ऐसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ओके, तो ये तो अभी आप सीखो नहीं, ये तो मैंने आपको अभी समझाया ऐसे एग्जांपल देके, ये आगे 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 वाली क्लास में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में तो ये आपको इजीली ऐसे समझाया मैंने आपको। ओके, तो अभी तो आप यही सीखो। तो अच्छा, तो मैंने कहा था ना आफ्टर डेसिमल्स कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 1 डिजिट्स हैं। तो 1 के बाद भी कितने जीरो आएंगे? ओनली एक ही जीरो आएगा। अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए थे और सबके। तो अब इसको हमको रिड्यूस फॉर्म में करना है। क्या करना है इसको? लोएस्ट फॉर्म। किसमें करना है बच्चों? इसको रिड्यूस फ्रैक्शन करना है ना। तो इसको हमको, ये फ्रैक्शन में तो हमारा आ गया, अब क्या करेंगे इसको? लोएस्ट फॉर्म में। किसमें करेंगे? लोएस्ट फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे? 6/10 है। अब एक ऐसा पर्टिकुलर नंबर बताओ मुझे जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 10 को भी डिवाइड कर दे। मतलब जो 6 10 की जो 6 उसकी टेबल में भी आता हो, 10 भी उसी की टेबल में आता हो, उसी नंबर की टेबल में आता हो। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों बताओ जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 10 को भी डिवाइड कर दे? मीन्स इसका मतलब ये है। ओके, ऐसा कौन सा नंबर है? देखो, मैं पहले 1 से गया, 1 से तो होगा नहीं। अगर मैं डिवाइडेड बाई 1 करूंगा और डिवाइडेड बाई 1 तो हमारा 6/10 दोबारा हो जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? आगे जाकर 2 से देखेंगे और 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं। इसका मतलब डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई 2 और 2 की टेबल में 6 आता है। यस, 2 3 जा कितना होता है? 6। तो हम इसमें 3 और 2 की टेबल में 10 आता है। यस, 2 5 जा 10। सो 3/5 और अवर आंसर 3/5 क्या हमारा एक लोएस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? लोएस्ट फॉर्म। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। किस तरीके से? 6/10 है, बस डायरेक्ट काट सकते हो। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। इस तरीके से आप उसको काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इस तरीके से डिवाइड दो, जो आपको सही लगेगा आप वो कर सकते हो। ओके, दोनों मेथड ओके हैं। दोनों क्या है? दोनों सही है। आप डायरेक्ट मल्टी डिवाइड कर सकते हो और इस तरीके से दिखा के भी आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, जो आपको सही लगेगा आप ऐसे करोगे। ओके, नाउ आपको ये समझ में आया होगा। अब लोएस्ट फॉर्म 3 और 5। अब 3 और 5, 3 सिर्फ 1 और 5 1 से हमको इसमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, हमको जो 1 से अब उससे उन डिजिट से लेना देना है। अब 3 और 5 ऐसा कौन सा नंबर है उससे डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। ये सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे। ओके, और आपस में भी दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने वाले। मेरी बात समझ में आ रही? आपस में दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगे नहीं होंगे। तो हमारा आंसर इतना है। तो ये हमारे क्या है? लोएस्ट फॉर्म। ओके, रिड्यूस कर दिया मैंने उसको ना, इसको कम कर दिया। सेम मैं कोई सा भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने इसी का पार्ट ले रहा हूँ तो सब इजी है। 2.12 सॉरी 21.2। ओके, इसको हमको लोएस्ट, पहले इसको फ्रैक्शन करता हूँ। फ्रैक्शन में रहूंगा, मैंने यहाँ लिखा है फ्रैक्शन, भूल गया, कोई नहीं। फ्रैक्शन में करूंगा 21.2। कैसे होगा बच्चों? सेम मैं कहा डेसिमल हटाऊंगा तो कितने 1 के बाद कितने जीरो जाएंगे? डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है बच्चों? 1 डिजिट है, तो मैं क्या ले दूंगा? 1 जीरो। तो कितना आ जाएगा हमारा? 212/10। ये क्या आ गया बच्चों? हमारा फ्रैक्शन में आ गया। किसमें आ गया? फ्रैक्शन में। अब किसमें लेके आना हमने? लोएस्ट फॉर्म में। किसमें लेके आना है? आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है बच्चे, डायरेक्ट मत कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। लोएस्ट फॉर्म में। अब 2 इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके, इस 212 को, इस फ्रैक्शन को मैंने क्या लेके आना है? लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, मतलब रिड्यूस करना है। अब बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो सेम वही करेंगे। मुझे पता है कि जो 10 है ना, 10 सिंपल याद रखो, जो 10 है 2 और 5 से ही डिवाइड होगा यहाँ पे। ओके, जो 10 नीचे आएगा देखो, 10 मुझे पता है किसी टेबल में आता है, 2 और 5 टेबल में आता है। ओके, और खुद अपनी टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता ना। तो मुझे पता है कि 10 2 और 5 से डिवाइड होगा। तो पहले मैं 2 से डिवाइड करके देखूंगा, लेकिन 2 से दोनों डिवाइड होने चाहिए बच्चे, एक नंबर डिवाइड होने चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि 2 5 10 हो गया ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसे 5 है, 5 से 10 हो जाएगा, बट 212 इज नॉट डिवाइडेड बाई 5 क्योंकि लास्ट में क्या है हमारा? इवन नंबर है और 5 क्या हमारा? ऑड नंबर है। ओके, तो इसका मतलब 5 नहीं करेगा इन दोनों को। 5 एक को डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। रूल्स क्या होने चाहिए? 5 दोनों को डिवाइड होना चाहिए, 5 से दोनों डिवाइड होने चाहिए। ओके, जैसे 2 है, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे 101%। क्यों होंगे? लास्ट में 0 है और लास्ट में क्या है? 2 है। 2 के एक इवन नंबर है और 0
भी अगर जीरो आएगा तो वो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, अगर किसी के भी लास्ट में जीरो आएगा तो बस देखते हैं करके 212/10 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, सो सिंपल। अब करेंगे यहाँ पे 212 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ओके। अब 1 है, 1 छोटा है ना 2 से, तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ही नहीं सीनियर बच्चे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं, ओके। तो जो 9th 10th में पहुंचे, जो यहाँ पहुंचे, वो भी बहुत कंफ्यूज होता है इस स्कूल में। मैंने यहाँ जीरो क्यों लिखा, अगर 2 से 2 कर दिया ना, देखिए 1 है ना, 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, तो 1 की टेबल में 2 आएगा नहीं किसी हालत में भी, सॉरी 2 की टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 2 तो 1 तो छोटा है, तो ये छोटा है तो मैंने क्या लिख दूंगा यहाँ पे जीरो लिख दूंगा, फिर ये 2 कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, कितना 2 अब हो जाएगा, 2 सीधे कितना हो जाएगा बस, तो कितना हो जाएगा 106, कितना जाएगा बच्चों 106। अब ये बताए 2 5 कितना होता है बच्चों 10, इसीलिए आपको बताया बस 2 5 10 तो होता है, तो बस तो 106/5। अब इसे रफ कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि आपस में डिवाइड नहीं होंगे, साफ साफ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, 5 इज क्या है ऑड नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर है, और ये क्या है इवन नंबर है, और इवन नंबर आपस में डिवाइड नहीं होंगे तो डेसिमल्स में आएगा, एक्यूरेट करेक्ट एक्यूरेट डिवाइड नहीं होंगे। मेरे समझ में आया, जैसे 5 से 30 होता है, ओके, मेरी बात समझ में आई ना बच्चों, तो एक्यूरेट दोनों आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों इसमें, ओके। तो लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट में क्या है 6 है, लास्ट का नंबर देखेंगे आप, तो 6 और 5 आपस में, क्योंकि 6 क्या है एक और इवन नंबर हो गया और 5 क्या है एक ऑड नंबर हो गया, तो आपस में क्या है दोनों डिवाइड नहीं होने वाले, ओके। जैसे सेम था, ये दोनों तो इवन, ये दोनों ऑड नंबर थे, तभी भी आपस में, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर में आ गए, ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ओके। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ओके। अब इतना ही हमारा आंसर है, 106/5 इज अवर आंसर, सो सिंपल। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है 137.7 ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये वाला पार्ट है, फ्रैक्शन में हमको इसे चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 113.7 है, ओके, इज इक्वल टू करूंगा ना, फ्रैक्शन करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ओके 10। अब ये ऐसे लोएस्ट फॉर्म में करूंगा, अब बताओ ये लोएस्ट फॉर्म में हो सकता है, आई होप आपको पता होगा ये लोएस्ट फॉर्म में है ही, ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे पता है कि 10 तो 2 और 5 दोनों में से एक ना एक से डिवाइड हो जाएगा, आई नो, बट जो 37 है 137 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 137 क्या 2 से, लास्ट में क्या है 7 है, 7 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है ना बच्चों, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ओके। अब 5 की देखते हैं, 5 को 10 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 इजीली इसको डिवाइड कर देगा, किसको 10 को डिवाइड कर देगा 5 ना, बट 5 क्या है 137 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लास्ट में क्या है 7 है, अगर 5 या 0 होगा तो समझ लो वो नंबर, जैसे मैंने लिखा 7250, तो लास्ट में क्या है 0 है, क्या है 0, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा नंबर और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसा होता लास्ट में 5 होता, इसका मतलब सिर्फ ये किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा, ओके। ये आपने रूल्स पढ़े होंगे है ना, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, तो बस इसको हमारा आंसर सिर्फ ये होगा, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म तो है ही नहीं, इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वही खुद फ्रैक्शन जो हमारा निकला वही हमारी क्या है लोएस्ट फॉर्म है, ओके। बस नाउ अब हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ओके। हमको ये एक्सप्रेस करना है, जो मतलब जो हमको फॉलोइंग नंबर हमको दे रहे क्या है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना, जितने भी हमको मिलीमीटर दे रहेगा सबको किसमें चेंज करना है, मिलीमीटर नंबर वाले सेंटीमीटर में चेंज करना, बस डेसिमल फॉर्म में लिखा है इसको हमने, ओके। तो कैसे लेके आएंगे, मुझे पता है क्या करेंगे उसका बच्चा, सॉल्यूशन ए का है ना, पार्ट फर्स्ट, तो बस कितना था हमको 2 मिलीमीटर था, आपको पता है 2 मिलीमीटर। अब मुझे बताना है, आपको होता है एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है बच्चों, कितना होता है 10, कितना होता है बच्चों 10 मिलीमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है बच्चों 10 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, उसका अपोजिट, मतलब जो 10 होगा वो फ्रैक्शन में चल जाएगा इसके 1 के, तो ये तो ऑब्वियसली मिलीमीटर छोटा है ना सेंटीमीटर, तभी तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होता है, ओके। मेरी बात समझ रहे, मतलब एक के अंदर कितने सारे मिलीमीटर होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो बोलेगा 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, तो 1/10 ही तो होगा बच्चों सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1/10 सेंटीमीटर, ये आपको याद करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें चलेगा, ओके ओके। अब इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, तो 2 है
और ये क्या है, मिलीमीटर है। क्या बच्चों, मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर की जगह मैं लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्योंकि मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्या लिखूंगा बच्चों, 1/10। क्या लिखूंगा, 1/10 से इस मिलीमीटर की जगह तो लिख दूंगा। इसका मतलब इंटू होता है बच्चा 1/10 सेंटीमीटर। बच्चों मैं ये आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, 2 × 1 मिलीमीटर। अगर मैं आपको इसको बोलूंगा भाई इसको सॉल्व करो तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आप 2 मिलीमीटर लिख दोगे ना, 2 × 2 तो होता है। मेरी बात समझ में आती है, सेम वही है, सेम वही है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप कंफ्यूज करो तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ऐसे मत करना। अगर आपको कंफ्यूज है, मैं लिखूंगा 2 × 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा, अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो 2 1 कितना होता है 2, तो क्या सेम हमारा आंसर वही होगा जो ऊपर है। तो उसको मैंने सेपरेट कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैंने कहा था 2 ऐसी कैसी रहेगा, और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या लिखूंगा, 1 मीटर की जगह 1 मिलीमीटर की जगह लिखूंगा 1/10 सेंटीमीटर, लिखूंगा 1/10 सेंटीमीटर बस। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 कितना होता है 2, अपॉन कितना आ जाएगा 10। लेकिन इसने क्या बोला भाई, इसको डेसिमल में लेकर आना, इसमें सेंटीमीटर में तो आपने चेंज कर दिया, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में तो आपने चेंज कर दिया। कितना है हमारा आंसर, कितना है बच्चा, सेंटीमीटर चेंज करके तो 2/10 ही तो आया। लेकिन किसमें हम लेकिन किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, डेसिमल, ये सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर। अब डेसिमल्स में करेंगे, आप देखेंगे इसी को ही 2/10 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या कहा था, 2 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में। सो सिंपल आपने करा था अपने 0.2 सेंटीमीटर। बार बार दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आ गया, इससे पहले हमने करा था। ओके, आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चे मुझसे पूछना। ओके, अब इसी जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपको आएगा। ओके, अब इसी का डी पार्ट में आपको करा रहा हूँ, और उसकी जो रेस्ट पार्ट है योर होमवर्क। डी पार्ट है, डी पार्ट में वो क्या है बच्चों, 4 सेंटीमीटर 12 मिलीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। 4 सेंटीमीटर तो हम ऐसे रहने देंगे। ओके, अब 2 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमने, सेंटीमीटर। 2 मिलीमीटर का मतलब क्या, अब क्या इसके देखो बच्चों, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, 4 सेंटीमीटर प्लस कितना लिखेंगे, 2 × 1 मिलीमीटर। आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 4 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा प्लस 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है बच्चों, कितने होते हैं, मैंने दिखाया था 1/2, कितने 2 × 1/10 सेंटीमीटर। मैंने प्लस क्यों लिखा, सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे है, गिवन दे रखा है, इसको मत चेंज करना बच्चों, इस ऐसी का ऐसी रहेगा, बीच में प्लस कर दूंगा। 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर ना, सिर्फ किसको चेंज करूंगा, इस 2 मिलीमीटर को। तो मैंने जो चेंज कर दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा, जो 2/10 सेंटीमीटर, सेम 4 सेंटीमीटर प्लस 2/10 क्या जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ 0.2 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 कौन से प्लेस में, 10th प्लेस में। अब इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, 4.0 और 0.2 कितना जाएगा 4.2 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। क्यों जरा पॉइंट के बाद वाला नंबर लूंगा मैं, पॉइंट के बाद क्या आएगा, जिसके बाद कोई भी डिजिट्स नहीं होते तो पॉइंट के बाद क्या लिखेंगे हम, 0 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद, तो हम वो 10th प्लेस में 2 है, यहाँ पे 10th प्लेस में कौन सा है, 0 है। ओके, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, प्लस करना है। ओके, तो कितना देगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर। ओके, बस इजी है। ओके, आ गया हमारा कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में हो गया, डेसिमल्स में भी हो गया। ओके, तो बस ये हमारा आंसर है। ओके, और जिसके रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क। सोचो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमको किसी भी तरह हाफ डे से पहले अपना ये चैप्टर फिनिश करना है। ओके, तो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। ओके, डोंट वरी। ओके, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बच्चों।